प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी ये भी हमें जांच करना है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला भाग। पहले भाग में है 26 और 91। तो सबसे पहले तो हम 26 के करें गुणनखंड। तो यहाँ लिखे 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 से काटने से ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी 13 बार। ये कटेगा केवल 13 से, 13 एकम 13 यानी कि 2 गुणा 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 के गुणनखंड। यानी यहाँ लिखें 26 बराबर ये है 2 गुणा 13। ये हो गए 26 के गुणनखंड। अब करेंगे 91 के गुणनखंड। तो 91 के गुणनखंड करें यहाँ। ये हो जाएगा 7 से डिवाइड यानी 7 का भाग चला जाएगा। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 3 21, 13 में भाग जाएगा 13 से। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 यानी कि 7 गुणा 13। तो यहाँ लिखें 91 के गुणनखंड। 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है जो दोनों में हो, यानी कि 13 इसमें है 13 इसमें है। तो यहाँ लिखें एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13 क्योंकि 13 दोनों में है और कुछ भी नहीं है तो दोनों में हो। तो ये तो हो गया एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में हो उसे लिख लेंगे और बचेगा उसे भी लिख देंगे। यानी दोनों में 13 है तो यहाँ लिख दिया 13 गुणा बचेगा 2 बचा और 7 बचा। तो 2 गुणा 7, 13 गुणा 2 गुणा 7, इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 182 और एचसीएफ हो जाएगा 13। ये तो हो जाएगा आंसर। अब हमें करनी है इसकी जांच। तो जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये है फॉर्मूला, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक फॉर्मूला है। तो इसे हम यहाँ लिखें दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्या कौन कौन सी है, यानी यहाँ से जांच शुरू हो जाती है। यहाँ लिख दें जांच, यहाँ से जांच शुरू है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 26 और 91। तो यहाँ लिखें 26 गुणा 91 बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ निकल के आया 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणा एलसीएम निकल के आया 182। तो यहाँ हो जाएगा 182। 26 गुणा 91, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। यानी 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा बराबर। इधर है 13 गुणा 182, यानी 13 और 182 का हम गुणा करेंगे तो यही आएगा 2366। यानी दोनों साइड आएगा 2366 और 2366। यानी हमारी जांच बिल्कुल सही है। हमारे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सही है। ये हो जाती है जांच, यानी ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम इसका करेंगे दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 510 और 92। तो यहाँ करें 510 के गुणनखंड। 510 के गुणनखंड होंगे, हम इसे 2 से काटें। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा यानी 2 पंजे 10 और यहाँ भी 2 पंजे 10, यानी कि 255 बार कटेगा। अब ये कट जाएगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3 8 24, 1 बचेगा और 3 पंजे 15। इसमें भाग जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ बचेगा 3 यानी कि 35। 5 सत्ते हो जाएंगे 35। 17 में भाग जाएगा 17 से। ये हो जाएगा 17 एकम 17। यानी 510 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे हम यहाँ लिख लें 510 बराबर, ये हमारे पास इसके गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 17, ये है 510 के गुणनखंड। अब हमें करने 92 के गुणनखंड, तो 92 के गुणनखंड हम कर लेते हैं यहाँ पर। ये भाग जाएगा इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा यानी 12, 2 छिक्के 12, यानी कि 46 बार। अब 2 से फिर भाग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 23 बार। 23 में भाग जाएगा 23 से, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी ये हो जाएंगे 92 के गुणनखंड। 92 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23, ये हो जाएंगे 92 के गुणनखंड। अब हम निकालेंगे सबसे पहले HCF, तो HCF, HCF क्या होगा जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 लिख लिया हमने। और देखें 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, यानी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो, तो इसका HCF हो जाएगा यही 2। अब हम निकालेंगे इसका LCM, तो LCM, LCM में क्या करेंगे, जो दोनों में है उसे लिख लेंगे, तो दोनों में हमारे पास 2 गुणा जो बच्चा उसे भी लिख देंगे, यानी यहाँ बचा 3, 5 और 17, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 17। इसमें क्या बचा, 2 बचा और 23 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 23। अब हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, इन सब का हम कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 23,460, यानी इसका जो LCM निकल के आएगा वो होगा 23,460, इसका जो HCF होगा वो होगा 2। अब हम करेंगे इसकी जांच, तो जांच के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ लिखें 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। यानी 2 संख्या क्या है, एक तो 510 है और दूसरी 92 है, तो यहाँ लिखें 510 गुणा 92 बराबर HCF गुणा LCM। HCF कितना निकल के आया, 2 है, तो यहाँ लिखें 2, और LCM कितना है, LCM है 23,460, तो ये हो जाएगा 23,460। अब 510 और 92 इनका हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 46,920, यानी 510 और 92 का गुणा होगा 46,920 बराबर 2 गुणा 23,460, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920, यानी कि दोनों साइड है वो बराबर है। इसका मतलब है कि हमारा HCF और LCM दोनों ही सही है। अगर ये दोनों साइड अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब है हमारे पास तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 336 और 54, तो यहाँ करें 336 के गुणनखंड। 336 के गुणनखंड होंगे, 2 से काटें तो ये जाएगा 2 का 2, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब भाग जाएगा इसमें 3 से, तो यहाँ कर दें 3 से, या 3 से 21, ये भाग चला जाएगा 7 से, 7 एकम 7, यानी इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो जाएंगे 336 के गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 336 बराबर इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये है 336 के गुणनखंड। अब हमें करने 54 के गुणनखंड, तो 54 के गुणनखंड करने यहाँ पर 2 से काटेंगे से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, यहाँ जाएगा 3 से, 3 निम्मा 27, यहाँ जाएगा फिर 3 से, तो 3 दिया 9, यहाँ जाएगा 3 से, 3 एकम 3, यानी इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएंगे 54 के गुणनखंड। 54 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम निकालेंगे इसका HCF और LCM, तो HCF देखें पहले, HCF क्या होगा, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है
2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 लिख लिया, गुणा आगे देखें तो 3 इसमें है 3 इसमें है तो ये 3 भी लिख लिया, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। अब ये तो हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, जो एचसीएफ है उसे लिख लिया और जो बचे उसे भी लिख देंगे, यानी हमारे पास बचेगा 2 2 2 और 7, यानी कि 3 बार 2 है तो 1 2 और ये 3 और है 7, तो यहाँ करते हैं गुणा 7, गुणा इसमें बचेगा हमारे पास 3 और 3, यानी कि 3 गुणा 3। अब इसका हम गुणा करेंगे, यानी 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3024, ये हो जाएगा 3024, 3024 ये हो जाएगा एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम हो जाएगा 3024, एलसीएम हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा हमारे तीसरे भाग के आंसर। अब हम करेंगे इसकी जांच, तो जांच के लिए हमारे पास दो संख्या है 336 और 54। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं 336 और 54, तो यहाँ लिखें 336 गुणा 54 बराबर बराबर क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, यानी कि 6 गुणा 3024, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18144 बराबर 6 का गुणा इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18144, यानी कि दोनों साइड ही बराबर आएंगे। तो ये तो हो जाएगी हमारी जांच। जांच शुरू है यहाँ से, हो जाएगी जांच, यहाँ से जांच है, यहाँ फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा तीसरा पार्ट का आंसर। ये हो जाएगी जांच, यानी कि सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।